ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिङन्ते भ्वादयः कक्षा संख्या 34तमी 34वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे जी। ठीक है, 33 कक्षाएं आपको पढ़ा दिए, 34वीं कक्षा आज है। यहाँ कॉलम बना दिया गया प्लेलिस्ट में, लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरण। ठीक है, वहीं पर सभी कक्षाएं आपको क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिएगा, अब कक्षा को आरंभ करते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये आत्मने पद में लगने वाले विशेष सूत्रों की आवृत्ति करा दी थी। कक्षा बहुत छोटी थी, परंतु आज आप बड़ी कक्षा के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरी धातु आ रही है यहाँ पर, कामु कांतौ। क्या है जी, बोलो। कामु कांतौ, इच्छा करना अथवा चाहना अर्थ में होता है। ठीक है, अब इस धातु के लिए सबसे पहले एक सूत्र पढ़ना होगा, 524 524। कमेर्णिंग, ये तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 30वां सूत्र है। ठीक है, आप अष्टाध्यायी में देख सकते हैं, ये 30 नंबर पर है, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का। जो प्राचीन व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं उसमें तो क्रम में आता है, परंतु यहाँ तो आगे पीछे सूत्र आते हैं ना। तो इस सूत्र का अर्थ है, कमेर और णिंग दो शब्द हैं इसके अंदर, तो स्वार्थे, बस इसका अर्थ है कमेर्णिंग स्वार्थे स्यात्। ठीक है, स्वार्थ कह दिया बस, तो इसी ये जोड़ लेंगे, कमेर्णिंग स्वार्थे स्यात्, कम धातु से स्वार्थ में णिंग प्रत्यय होता है। स्वार्थ का मतलब है कि किसी भी सूत्र से कोई प्रत्यय का विधान किया गया है, परंतु वहां पर अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रत्यय तो वास्तव में अर्थ में तो किए जाते हैं। किसी अर्थ में बहुत सारे अर्थ हैं, परंतु कुछ प्रत्यय ऐसे ही है कि उनका कोई अर्थ बताया ही नहीं, वहां पर ऐसे ही कह दिया। तो बिना अर्थ को बताए हुए, बिना अर्थ से संबंध लगाए हुए कहे हुए जो प्रत्यय हैं वो क्या होते हैं, स्वार्थ में माने जाते हैं। स्वार्थ का मतलब है जिस शब्द से हो रहे हैं वो प्रत्यय, तो उसी शब्द का ही प्रत्यय आ जाने पर वही अर्थ होगा, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कम धातु से, कमु से णिंग प्रत्यय ले आए, कामी धातु बन गई, तो कामी का भी वही अर्थ रहेगा, कांति। ठीक है, बस यही स्वार्थ है। स्वार्थ माने अपना अर्थ। ठीक है, नित
त्वातंग। अब क्या है, जो णिंग है ये इसमें णिंग, ये गित है, इसकी संज्ञा है, ई बचता है। तो गित होने से क्या हो जाता है, कोई प्रयोजन है, तो अनुदात्त आत्मनेपदम से इसमें आत्मनेपद करने के लिए ये न इत लगाया हुआ है। ठीक है, इसको मान करके गुण वृद्धि का निषेध नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि तीसरे से अब निषेध नहीं होगा, अब वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि नित्य का जो प्रयोजन है वो आत्मनेपद करना है या। ठीक है, चलिए तो अब बताते हैं, आइएगा अब आगे चलेंगे। तो क्या प्रक्रिया होगी इसमें, ये है कम धातु है, ये जो ऊ था उसकी इत संज्ञा हो गई, उपदेश अनुनासिक इत से उपदेशजन्नासिक इत से इत संज्ञा, तो कम बचा, कम और कमिरणिंग से अणिंग प्रत्यय हो गया जी। ठीक है, अणिंग की इत संज्ञा हो गई, ण की इत संज्ञा हो गई, ई बचता है। अब बता दिया, ये जो ङ है वो गुण वृद्धि के निषेध के लिए नहीं है, ये अनुदात्त आत्मनिपदम से आत्मनिपद करने के लिए। और तो इसमें जो अणा अणा लगाया है ना, ये क्या है, ये वृद्धि के लिए है। यदि किंगित जैसे निषेध हो जाएगा तो फिर णित करना बेकार हो रहा है। नित का तो अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया आत्मनिपद, अब णित का भी तो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, व्यर्थ तो नहीं जाना चाहिए। तो व्यर्थ सामर्थ्य से यहाँ पर गुण का निषेध नहीं होगा, गित को मान करके वृद्धि हो जाएगी। अत उपधाया से क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, अत उपधाया, तो अणित प्रत्यय ये उपधाय, तो इसको वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा, वृद्धि। वृद्धिरादय स्थानीयंतर तमह लग करके आ को वृद्धि क्या हो गई जी, आ काम। ठीक है, वृद्धि पहले भी तो की है कई बार। ठीक है, तो आम वृद्धि हो। अब ये धातु बन गई हमारी कामी। अब इससे का मी और अनुदात्त आत्मनेपदम से यहाँ पर पहले वर्तमान लट से लाट आदि आ जाएगा, ये लट, फिर इसके स्थान में संज्ञा आदि सब कुछ होकर के अनुदात्त आत्मनेपदम से ता आ गया और शप आ गया, ये शप कर्तरी शप से शप आ गया, इसको शप को मान करके इसको गुण हो गया ए चो यावह टितात्मनिपदा नाम टेरे, तो काम आयाते। ठीक है जी, अब बिल्कुल एदते के समान रूप चलाने हैं। ठीक है, कामायते, अब रूप चलाइएगा, कामायेते, जैसे ए धेते, कामायन्ते, कामायसे, कामायेथे, कामयध्वे, कामये, कामयावहे, कामयामहे। ठीक है, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, मैंने आपको उच्चारण करा दिया। फिर दोबारा एक बार बोल देता हूं, कामयते, कामयेते, कामयन्ते, कामयसे, कामयेथे, कामयध्वे, कामये, कामयावहे, कामयामहे। बिल्कुल ए धते के समान ही चलाने, बस कामी धातु बना करके और गुण हो जाएगा बस। ठीक, चलिएगा, ये तो हो गया इसका लट लकार का। अब यहां पर क्या है, पीछे आपको पढ़ाया था आयादय आर धातु के वाह, गुपुरक्षणे धातु पर गुप धातु के क्या बताया था उसको कि आयादय आर धातु के वाह, कि जो वहां पर, आप सूत्र खोलिएगा, ये
गुपु धूप विच्छ विच्छिपण पनिभ्य आय, ठीक है, यहाँ पर आय प्रत्यय किया था और उसी के आगे क्या था, आयादय आर धातु के बाद। तो वहां आयादी के लिए आपको क्या करना था कि आय, आय का अर्थ था जो गुपु धूप विच्छिपण पनिभ्य आया और रितेरी यंग और कमेरणिंग, इन सूत्रों को वहां आयादी प्रत्यय के द्वारा माना गया था। ठीक है, ये अष्टाध्यायी में आप देख लीजिएगा, 3 सूत्र हैं, तो उसमें ये कमेरणिंग सूत्र भी आ रहा था। कमेरणिंग से जो अणिंग प्रत्यय वो भी क्या है, आयादी प्रत्यय माना जाता है। तो अब आयादय आर धातु के बाद फिर दोबारा लगेगा कि आर धातु प्रत्यय के विषय में तो जो आयादी प्रत्यय हैं, माने आय और आपका ईयंग और णिंग, ये विकल्प से होते हैं। अब हम जैसे ही लिट लकार में चलेंगे तो लिट लकार कैसा है, बोलो, आर्ध धातु लकार। इसलिए अब लिट लकार में जो णिंग प्रत्यय है वो विकल्प से होगा। किससे, आयादय आर्ध धातु केवा। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में आप देखेंगे, सूत्र संख्या है 468 माने 468। ठीक है, चलिएगा। तो अब करना है, अब हमें पहले जिस पक्ष में णिंग प्रत्यय होगा वो वाले रूप बनाने हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये कामी धातु है जी, बोलो, कामी। ठीक है, वहां पर एक आपको वार्तिक भी पढ़ाया था हमने, क्या, लिट लकार में एक वार्तिक पढ़ाया है, वहां तो नहीं, दूसरी जगह पढ़ाया था आपको। ठीक है, यहाँ कि कास्य नेकाचो वक्तव्य, ऐसा था ये सूत्र हमारा। ओ वहीं पर आयादय आर धातु के वापर ये वार्तिक था, कास्य नेकाच आम वक्तव्यो लिटी, ये पढ़ाया भी था कि अनेकाच धातु को जो आयादी है उनको क्या हो जाता, आम प्रत्यय कहना चाहिए, लिट के परे रहते अनेकाच। तो अब ये कैसी हो गई, अनेकाच हो गई, एक से अधिक अनेक अच हो गए, अनेकाच हो गई। तो अब यहाँ पर क्या है, लिट लकार लाएंगे तो लिट के परे रहते, यहाँ पर इसको क्या है, कास्य नेकाचो आम प्रत्यय, आम प्रत्ययवत लिटी, ऐसा वार्तिक करके है। तो वहीं पर आया था आर धातु के वापर पढ़ाया था आपको, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आम प्रत्यय हो गया। ठीक है, ये कमेरणिंग से अणिंग वाले पक्ष का है। अब सारी प्रक्रिया आपको जैसे हमने पहले एधान चक्र में कराई थी वैसे ही कर लेनी है, कुछ नया नहीं करना। अब यहाँ पर ये बस ये कार्य विशेष करना है कि इस आम प्रत्यय के परे रहते क्या प्राप्त हो रहा था, यहां पर पहले तो गुण प्राप्त होता है, आम के परे रहते इसको क्या प्राप्त होता है, णी के ई को, सार धातु कार धातु को इसे गुण, परंतु उसका अपवाद है अणेर निटी। एक सूत्र है अणेर निटी, अणेर निटी ये कहता है कि अनिडादि आर धातु के परिरहते, ये क्या है, आर धातु प्रत्यय है। तो आर धातु प्रत्यय के परिरहते जो इट है, णी, णी का अर्थ है अणिंग का ई, अणिंग का जो णिच णिंग, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका णी का लोप हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ही है ये सूत्र के। तो अणेर निटी से यहाँ पे के अनिडादि आर धातु के परिरहते णी का लोप प्राप्त हुआ, परंतु
उसका अपवाद ये सूत्र है 525वां लघु सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी में 6वें अध्याय के चौथे पाद का 55वां सूत्र है। अयामंता विष्णु। ठीक है, ये क्या है, इसमें आया और आम, और ये इस प्रकार से है, ये अच्छा ये है, एक मिनट, हाँ आय हो गया, आम और अंत आलू आय इतनु इष्णु एषु णे रयादेशा स्यात्, ऐसा है। ये कहता है कि आम प्रत्यय अथवा अंत, अंत ये कहीं उणादि का झ को अंत होता है, वो अंत है। आलुच प्रत्यय, आय प्रत्यय, इतनु प्रत्यय, इष्णु प्रत्यय, इनके परे रहते जो णी है उसको लोप नहीं होता। क्या होता है, आया आदेश हो जाता है। इस णी को क्या हो जाता, ई को आया आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कामाया, ऐसा बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो गुण प्राप्त होता, पर गुण का अपवाद ये सूत्र है ऋणेनिटी। ऋणेनिटी से क्या लोप प्राप्त हो रहा था, ऐसे गुण करके भी बन जाता, परंतु गुण को तो इसने रोक दिया। ऋणेनिटी उसका अपवाद है, तो ऋणेनिटी का भी अपवाद ये बना दिया कि इनके ये पै रहते तो ये होता है। तो अय आदेश हो गया। अब सारी प्रक्रिया पूर्वत करेंगे। आप क्या करेंगे, आम आ से इसका लुक हो गया, जैसे एदान चक्र बनाया था आपने, ए धाम, ठीक है, तो अब बनाइएगा वैसे। ये कामायाम, ये बन गया आपका कामयाम। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर वही सारी प्रक्रिया आ जाएगी। क्री चानु प्रयुज्यते लिटी और आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य, क्रिया का अनुप्रयोग करेंगे यहां पर। ठीक है, क्रिया का अनुप्रयोग, पर क्रिया से कौन सा अब वो आएगा, तो कहते हैं आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। आम प्रत्यय ये है, इससे पहले ये जो कामी धातु थी वो कैसी थी, ऋण आत्मनेपद थी, तो इससे इसका जो अनुप्रयोग होगा वो भी आत्मनेपद होगा। तो आत्मनेपद का ता आएगा जी, लिट लगा, लिट हो जाएगा। उस क्रियंचन प्रयुक्त लिटी से लिट भी हो जाता है और क्रिया का अनुप्रयोग होता है। क्रिया माने क्रिया प्रत्याहार का, तो क्रिया आ गया। और आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से आत्म, ये अनुकरण, ये है आपका अनुप्रयोग कैसा हो गया, आत्मनेपद। आत्मनेपद का पूरी सिद्धि आपको वैसी की वैसी बना लेनी है, चक्रे। और यहाँ पर जो स्वादि उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई थी वो भी कर लेनी है। ठीक है, बीच में पीछे का पक्का होगा तभी आपको ये समझ में आएगा, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पद संज्ञा होकर के और बा पदांत से परसवर्ण होकर के कामयान चक्रे। ठीक है, आयादय इति वाणि, आयादी प्रत्यय के परे रहते क्या है, आयादी के विषय में विकल्प से णिंग होता है, तो ये णिंग का हो गया। अब पूरा रूप आपको हमें वैसे ही चला लेना है, मैं चला के आपको बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं आपको चला के बताता हूं कैसे बनेंगे। कामयान चक्रे, कामयान चक्राते, कामयान चक्रिरे, कामयान चक्रुष्ये, मूर्धन शकार आएगा, कामयान चक्रुष्ये, कामयान चक्राथे, कामयान चक्रिढ्वे, क्या होगा, चक्रिढ्वे, ढ हो जाएगा। इणः सिद्धम लुंग लटाम ध्वंगात, तो उससे क्या हो जाएगा, ध्वम हो जाएगा। तो कामयान चक्रिढ्वे और कामयान चक्रे, कामयान चक्री वहे, कामयान चक्री महे। ठीक है, आपको परेशानी दोबारा में बोल देता हूं, लिख लीजिएगा। कामयान चक्रे, कामयान चक्राते, कामयान चक्रिरे, कामयान चक्रिष्ये, कामयान चक्राथे, कामयान चक्रिढ्वे, चक्रिढ्वे, कामयान चक्रे, कामयान चक्रिवहे, कामयान चक्रिमहे। ठीक है,
चलिएगा, ये हो गया आपका। तो बिल्कुल ए धान चक्र। अब जो भू का प्रयोग होगा वो तो सामान्य रूप से क्या होगा, परस्मै पद होगा। जो कर्तृवाच्य, ये क्या है, कर्तृवाच्य, तो परस्मै पद होगा आ अस का और भू का। तो उसमें क्या बनेगा, कामयाम बभूव, जैसे वैसे वहां ए धाम बभू बनाया था है? तो कामयाम बभूव, कामयाम बभूवतुः, कामयाम बभूवुः, कामयाम बभूवेथ। ठीक है, कामयाम बभूवथुः, कामयाम बभूव, कामयाम बभूव, कामयाम बभूवीव, कामयाम बभूवीम। ठीक है, अब आस का, तो आस का भी सरल है इसमें। कामया मास, कामया मासतुः, कामया मासुः, कामया मासीथ, कामया मासथुः, कामया मास, कामया मास, कामया मासीव, कामया मासीम। ठीक है जी, पूरा बना दिया मैंने। तो ये तो हो गया आपका इणिंग पक्ष का। अब जब इणिंग नहीं होगा याद है अर्धातु के बाद से, तो क्या रूप बनेगा, तो आ जाइएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। उसकी कैसे बात कर लेते हैं, वो तो सीधा सीधा है जी, एक कम धातु है, कमु, कम बच गया, लिट आ गया। ठीक है, जब इणिंग नहीं आया तो आम भी नहीं आएगा, क्योंकि आम तो अनेकाच होने से आया था ना, काच से अनेकाचो आम वक्तव्य लिटी। तो अब ये कुछ नहीं होगा, लिट हो गया ये। और अब ये क्या है, कमु धातु है, तो ये वास्तव में ये जो कमु है ये क्या अनुदात्तित है, क्या है, अनुदात्तित। तो कमु का जो ऊ है वो क्या है, अनुदात्तित वाला, इसलिए अनुदात के आत्मनेपदम से यहां पर अपने आप ही आत्मनेपद हो जाएगा। तो आत्मनेपद हो गया, तो आत्मनेपद का ये ता, यहां पर ता आ गया, ता को क्या हो गया, एश हो गया, लिटस जयो रेशी रेच। ठीक है, ये एश का ए बचा। अब लिटी धातु रनभ्यासस्य दुत्व हो गया, कामा कामा पूर्व व्यासा अनादि शेषा कोश्चु क्या हो गया, च, अभ्यास चर से च को चाहिए होगा, तो च का में, अब बनाते जाइएगा, चकमे चकमाते चकमीरे चकमिषे, आदेश प्रत्यय से यहाँ शब्द हो गया। ठीक है, चकमिषे, चकमाथे चकमिध्वे, चकमे चकमा, चकमी वहे, चकमी महे। ये क्या है, सेठ धातु है, ध्यान रखेंगे कैसी है, ये सेठ धातु है। तो सेठ धातु, तो इसको सब जगह अपने आप जहां पर इट आगम प्राप्त है वो अपने आप हो रहा है? क्रादि नियम से लिट के पैरते इसको इटागम हो गया। ठीक है, यहां पर भारद्वाज नियम नहीं लगेगा, क्योंकि ये तास के परे रहते अनिट नहीं है, ये तो सेठ है। ठीक है, चलिएगा, तो इसलिए भारद्वाज नियम नहीं लगेगा, इसलिए एक ही रूप बनेगा यहाँ पर चक्का मिशी। वो वैसे भारद्वाज नियम को लगेगा ही नहीं, वो तो थल के विषय का है, क्षमा कीजिए, वो थल का है, ये तो आत्मनेपद में तो वो लगता ही नहीं। ठीक है, बस क्रादि नियम से यहाँ पर इटागम हो गया है। चलिएगा, आइए, ये हो गया। अब ये हो गया जी, आपका लिट लकार संपन्न हो गया। अब इसके बाद आता लुट लकार। लुट लकार क्या है, लुट लकार, अब ये आर्धातुक विषय वाले हैं, तास आ रहा है आर्धातुक विषय का, तो इसमें भी दो रूप बनेंगे। तो वैसे बना लिए, कामी धातु बन जाएगी इणिंग, कमिणिंग से, और फिर कामयिता, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो क्या है, कामयिता, ये कामी और ये तास आ गया आपका, और ये ता आ गया, तक को डा हो गया, और डित अवश्यापि डित करण सामर्थ्य अवश्यापि टेर लोप टीका लोप हो गया,
और इसको मान करके सार्वधातुक आर्धातुक को इसे गुण हो गया और आर्धातुक कस्य बलादे से यहाँ पर ईट आगम हो गया और अय आदेश हो गया। तो कामयिता, कामयिता, कामयितारौ, कामयितारः, फिर कामयिता से था से हो गया और तासस्ते और लोपा से तास के सकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, वैसे एधिता से, तो कामयिता से, कामयिता साथे, कामयिताध्वे, कामयिताहे, बोलो कामयिताहे, कामयितास्वहे, कामयितास्महे। ठीक है, ये ध्यान रखें, यह में ई जुड़ेगा तो उच्चारण में यदि आपको लगे कामाई, 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 तो कामाई ताहे, कामाई ताहे, कामाई ताइश, कामाई तास्वहे, कामाई तास्महे। तो मैं यह में ई उच्चारण कर रहा हूं। ठीक है, और जब इसको ऋण नहीं होगा तो सीधा सा बन जाएगा जी, कमिता, कमितारौ, कमितारः, कमिता से, कमिता साथे, कमिताध्वे, कमिताहे, कमितास्वहे, कमितास्महे। ठीक है, अब ऐसी प्रकार से लेटर में भी दो बनेंगे तो ये इटागम हो ही जाएगा आर्धातुक कस्य बलादे दोनों में। तो कामयिष्यते, कामयिष्येते, कामयिष्यन्ते, कामयिष्यसे, कामयिष्येथे, कामयिष्यध्वे, कामयिष्ये, कामयिष्यावहे, कामयिष्यामहे। ठीक है, लिखिएगा कॉपी पर तभी काम बनेगा। दूसरा जब नहीं होगा एंडिंग तो कमिष्यते, कमिष्येते, कमिष्यन्ते, कमिष्ये, कमिष्यसे, कमिष्येथे, कमिष्यध्वे, कमिष्ये, कमिष्यावहे, कमिष्यामहे। बन गई बात। चलिएगा, अब आ जाइएगा लोट लकार में। लोट लकार में तो एक ही बनेगा जी, एक ही बनेगा, जो कोई तो आर्धातुक विषय नहीं है तो इणिंग होगा ही। इणिंग होगा तो क्या बन जाएगा, ये कामी और ये शप और ये ता, तको तितात्म ने बदा नाम टेरे आमे ता, तो ताम हो गया ये। ठीक है, ये गुण हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा तो क्या है, कामयताम, कामयेताम, कामयन्ताम, कामयस्वा, कामयेथाम, कामयध्वम, कामयई, क्या कामयई, कैसे, कामयई, कामयावहई, कामयामहई। ठीक, अब आ जाइए लंग लकार में। सरल है, कोई परेशानी नहीं है, बस अड़िंग बनेगा, अड़िंग का ही बनेगा। अकामयत, अकामयेताम, अकामयंत, अकामयथाह, अकामयेथाम, अकामयध्वम, अकामये, अच्छा, अकामये, अकामयावही, अकामयामहि। ठीक है, ये हो गया हमारा आपका लंग लकार का। ठीक है, अब आ जाइएगा विधिलिंग। विधिलिंग भी सरल ही है पूरा। ठीक है, बिल्कुल वैसे बनेंगे, ए धे त, ए धे याताम, ए धे रन, वैसे ही कामयेता, कामयेताम, कामये रन, कामयेथाह, कामयेथाम, कामयेध्वम, कामयेय, क्या कामयेय, कामये वही, कामये मही। ठीक, तो ये आपका हो गया जी विधिलिंग का। अब आ जाता है आशीलिंग। आशीलिंग में क्या है, आशीलिंग आर्धातुक का विषय है, तो आर्धातुक विषय में फिर दोबारा इसके दो रूप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो रूप बन जाएंगे। तो आइएगा, तो क्या बनेगा देख लेते हैं। कामी धातु बन गई, कमेरणिंग से अणिंग हो गया, उस पक्ष का है। और ये आशीलिंग का ता आ गया
और ये सी उट का सी बच गया, सुट तिथो से सुट का सा। ठीक है, लोपो ब्योरबली से यकार का लोप हो गया। ठीक है, और ये क्या है, सी उट है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये आपका आर धातु कश्चिर बलादे से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इट आगम हो जाएगा। क्या हो गया, इट आगम हो गया। ठीक है, सेठ धातु हो गई णिंग, इसलिए। ठीक है, ठीक है, तो ये स्थिति हो गई हमारी। इसको लिख देता हूं, का मी, और ये इट का ई, और सी उट का सी, और सुट का सा, और ये ता। ठीक है, अब क्या करना है, ये वास्तव में ये सभी इसी त प्रत्यय के ही अवयव हैं, ये सारे सी उट, इट, सुट, और ये सब ताई के ग्रहण से। अब यहां पर किसी के मन में शंका हो सकती है कि यहां पर गुण कैसे हो गया, क्योंकि ये तो कैसा है, अपित है। तो वास्तव में यहाँ गुण प्राप्त ही है, निषेध प्राप्त नहीं, क्योंकि जो ये होता है आशीलिंग, वो क्या है, लिंगा शिशी। लिंगा शिशी से क्या हो जाता है, आर धातु को। तो आर धातु को होने के कारण से वो गित नहीं होता, क्योंकि सार्व धातु कम अपित, अपित सार धातु गितवत होता है, ये सार धातु है ही नहीं, ये तो आर धातु है, इसलिए ये तो ये गित नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये आर धातु का है, आर धातु को मान करके यहाँ पर ये कामी के ई को गुण हो जाएगा, सार धातु का आर धातु का यो से गुण होकर के अय आदेश हो जाएगा, गुण हो गया, और अय आदेश हो गए चो बाबा, और आदेश प्रत्ययो हो, ये मूर्धन शकार होगा। फिर इसको भी आदेश प्रत्ययो हो, ये भी क्या है, सभी प्रत्यय के अवयव हैं, तो प्रत्यय की सकार माने जाएंगे। ष्टू से टा हो गया, तो क्या बन गया जी, कामाई शिष्ट। यहां पर शंका हो सकती है, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। मन में आ सकता है ये गुण किससे, गुण क्यों नहीं हो, गुण क्यों हो गया, गुण क्यों हो गया जी, ये तो ता तो अपित है, ता तो अपित है, परंतु अपित होने पर भी वो सार्वधातुक नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुण हो गया है, कि तो हुआ ही नहीं गित। चलिएगा, अब ये हो गया हमारा। तो कामाई शिष्टा, अब आगे कामाई शी यास्ताम, ऐसा बन जाएगा इसका। ठीक है, कामाई शी यास्ताम, एक लिख देता हूं मैं आगे आपके लिए, क्या बनेगा दूसरा, कामाई शी यास्ताम। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो ये शूट का स है, इसको तो मूर्धन्य हो जाएगा, परंतु इसको नहीं होगा, क्योंकि ये आ गया बीच में, आ गया ना, इसलिए तो उसको नहीं होगा। तो कामैशी आस्ताम, और फिर कामैशी रन, कामैशीष्ठाः, वहां हो जाएगा था, कामैशीष्ठाः, कामैशी यास्थाम। ठीक है, अब दो रूप बनेंगे, आ जाइएगा आगे। मध्यम पुरुष बहुवचन में यहां पर दो रूप बन जाते हैं। ठीक है, क्या बनता है, उसके लिए सूत्र है 526 विभाषेट हो। विभाषेट हम समझते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, ये 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 79वां सूत्र है, 79। ठीक है जी, इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं। इसके ऊपर सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, इणः शीध्वम लुंग लिटाम धो अंगात। ठीक है, ये पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, जैसे ए धान चक्र ढ्वे पढ़ाया था। अब उसी में ये विकल्प करता है कुछ विशेष स्थिति में। ये क्या कहता है,
इणः परो या इट ततः परेशाम शीध्वम लुंग लिटाम धस्य वा ढः स्यात्। ठीक है, इण से परे, इण का अर्थ है इण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कोई भी वर्ण, उससे परे जो इट आगम, और उस इट से परे यदि सीध्वम का धा हो या लुंग लकार का धा हो या लिट का धा हो तो उसको विकल्प से ढ हो जाता है। अब यहां पर देखिएगा आप, ये क्या हमारी स्थिति हो रही है, कामा ये हमने सब कुछ गुणा अधिक कर लिया, और ये इट और ये ये का सी हो गया आपका सीउट का, और ये हो गया हमारा ध्वम। ठीक है, ये किसका है, लिंग लकार का है, आशीलिंग का। अब देखिएगा, इणः शीद्धम लुंग लुटाम धो अंगात पे क्या है, यहां पर नित्य ही इसको ध को ढ प्राप्त हो रहा था। तो इसने कहा कि यदि ऐसा हो, इणः परः, ये यण है, वो इण है, इण के अंतर्गत यह आ जाता है, इण के अंतर्गत क्या आएगा, ई उ री री और ए ओ आई औ और हा या व र और ल, इतने वर्ण आ जाते हैं। तो इण, देखो इण प्रत्याहार में हमेशा जो अण है ये पर वाले का ही ग्रहण है, पूर्व वाले का ग्रहण नहीं है, पर वाले लण वाले अण का। तो यहां यदि इण से परे, इण से परे यदि इट हो, ये इट है, और इससे परे यदि इनका ध हो तो ये क्या है, यहां पर शीध्वम, ये शीध्वम है, शीध्वम का जो ध है उसको विकल्प से ढ हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, विकल्प से होगा। उस सूत्र से नित्य प्राप्त था तो विकल्प करा दिया, तो क्या बन जाएगा, काम और आदेश प्रत्यय, कामाई शीध्वम और कामाई शीध्वम। ठीक है, अब आगे इसका उत्तम पुरुष में बन जाएगा कामायिशीय, कामायिशीय, कामायिशी वही, कामायिशी मही। ठीक है, ये तो आपके बन गए हमारे इडिंग पक्ष के। अब इडिंग अभाव पक्ष के बनाने हमको, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें भी ऐसा ही बनेगा। उसमें कम शिष्ट वहां देंगे, वहां ध्यान रखेंगे, वहां पर ये वाले दो रूप नहीं बनेंगे, उसमें ये नहीं लगेगा, वहां एक ही बनेगा, कम शिष्टा, कम शीयास्ताम, कम शीरन, कम शी क्या, कमिशिष्ठाः, कमिशिष्ठाः, कमिशीयास्थाम, कमिशीध्वम। अब ध्यान देंगे यहां पर क्या स्थिति है, का म और ये इट का ई और ये शा शी और ये ध्व। ठीक है, ध्वम, यह का तो लोप हो गया। अब यहां पर क्या है, यण से वो, इण से उत्तर इट नहीं है, इण से उत्तर इट नहीं है, क्या है, ये जो है ये तो इण में आ ही नहीं रहा, ये तो इण से बाहर है, इसलिए यहां पर नहीं लगेगा विभाषित। तो यहां पर वो भी नहीं लगेगा, इणः शीद्धम धो, इणः शीद्धम लिंगलिटाम धो अंगात, वो भी लगेगा, क्योंकि ये जो ई है, ध्यान रखेंगे ये ई है, ये क्या है, ये तो इसी का भाग है, इसको हम इण नहीं मान सकते, इसको इण नहीं मान सकते, तो यहां पर तो होगा ही नहीं, यहां पर तो वो प्राप्त ही नहीं है, इण शीद्धम लुंगटाम धो अंगात। ठीक है, तो कम शीद्धम,
कमिशीय, कमिशी वही, कमिशी मही। ठीक है, ये बन गया हमारा। चलिएगा, तो अब इनको लिख लीजिएगा इन रूपों को। अब हो गया जी आशीलिंग। आशीलिंग के बाद में अब हमारा चलेगा जी लुंग लकार। लुंग लकार में थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूं। लुंग लकार में हमारी स्थिति क्या है, ये भी क्या है, आर्ध धातुक वाला है। क्या है, आर्ध धातुक वाला है। माने जो चिली आएगा, चिली को सिच आदि जो होते हैं वो आर्ध धातुक विषय वाले होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आयदा आर्ध धातुक के बाद से विकल्प से करेंगे। तो पहले हम वो रूप बनाएंगे आय पक्ष वाला, वो आय नहीं इणिंग पक्ष वाला। तो इणिंग पक्ष वाले में हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ये कामी धातु हमने बना ली कमेडिंग से, और यहाँ पर लुंग लकार आ गया जी। ठीक है, और ध्यान देंगे ये आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी है। तो अब यहां पर क्या है, लुंग चिली, चिली आ गया। तो अब चिली को क्या होता है, चिले सिच, सिच प्राप्त होता है, परंतु उसका अपवाद है, ये सूत्र है 527वां, इणे श्री द्रुश्रुभ्यः कर्तरि छंग। ये कहता है इणी, इणी माने इण्यंत, इणी से यहाँ पर इणिच और इणिंग दोनों का ग्रहण है, इणिच और इणिंग दोनों का इणी बचता है। इणिया इणी प्रत्यांत, और श्री धातु है, ध्रुव धातु है, श्रु धातु है, इनसे कर्तृवाच्य के परे रहते, कर्तृवाचनी लुंग के परे रहते चंग होता है चिली के स्थान में। इसका अर्थ देखिए, इण्यंतात श्रेयादिभ्यश्च चिलेश चंग स्यात् कर्तृर्थे लुंगी परे। ये कहता है अण्यंत धातु अथवा ये श्री द्रु श्रु इन धातुओं से उत्तर जो चिली होगा, उस चिली को क्या हो जाएगा, चंग आदेश हो जाता है, सिच नहीं होता। कब, कर्तृर्थे लुंगी, माने कर्तृवाचनी लुंग के पर रहते हैं। ये तो कर्तृवाच्य में लाए हम, ला कर्मणि च भावे च कर्म के अभ्यास से। तो यहां पर चिली को क्या हो गया, चंग हो गया जी। ध्यान दें, क्या हुआ जी, बोलो, चंग। चंग का इसकी भी संज्ञा हो जाती है, इसकी भी आ बचता है केवल। और यहां पर हम त ले आएंगे पूर्ववादी उत्पत्ति करके, और यहां पर हमारा आ जाएगा अटागम, लुंग लंग लिंग शुरुआता अटागम हो गया। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, आइएगा, ये आ और ये कामी और ये चंका, ये आ और ये ता, और तो कुछ प्राप्त नहीं है। अब आ जाइएगा, अब यहाँ आगे वाले सूत्र में देखते हैं। ये ऐसी स्थिति अपने मन में रख लीजिएगा, फिर लगाते चले जाएंगे। ठीक है, अब सूत्र पढ़ लेते हैं। अब सूत्र यहाँ पर प्राप्त होता है 528वां अणेर नेटी, 6वें अध्याय के 4थे पाद का 51वां सूत्र है 51। इसका अर्थ है अनिडादावार्ध धातु के परे अणेर लोपा स्यात्, कि ऐसा इडादि आर्ध धातु प्रत्यय माने अनिडादि, माने इट आदि नहीं है आदि में, माने इट नहीं होना चाहिए, इट से माने अनिडादि, अनिट माने इट वाला आर्ध धातु नहीं, माने इट से भिन्न आर्ध धातु प्रत्यय। इट से भिन्न का अर्थ हो गया कि इट जिस प्रत्यय आर्ध धातु को नहीं आया है, ऐसा आर्ध धातु परे रहने पर क्या हो जाता है, अणि का लोप हो जाता है। ये क्या है, आर्ध धातुकम शेष से इसकी आर्ध धातुक संज्ञा है। क्या है जी, बोलो, आर्ध धातुक संज्ञा। और इट हुआ नहीं है, अनिडादि है, तो इट तो प्राप्त ही नहीं है इसको, तो इस अणि का लोप हो गया। क्या होगा, लोप हो गया। अब ये बन गया अकाम अता, लोप हुआ, ध्यान रखेंगे क्या हुआ है, लोप। ये लोप करता है, लोप करने से क्या हो जाएगा, प्रत्यय लोप, प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय को मान करके कोई भी कार्य प्राप्त है वो कर लेंगे, लुक नहीं हो रहा है, यहाँ लोप हो रहा है। ठीक है,
यदि इणी को मान करके आगे चल के कोई कार्य करना होगा तो हम कर लेंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम के बल से। अब ये स्थिति होगी। अब चलते हैं आगे। अब आगे सूत्र हमारा है 529वां, अणौ चंगुपधाया ह्रस्व। ये 7वें अध्याय के चौथे पाद का प्रथम सूत्र है। इसका अर्थ है चंग परे अणौ यदंगम तस्योपधाया ह्रस्व स्यात्। कि इसको समझे, चंग परे अणौ यदंगम माने चंग परे है ऐसा अणि, ऐसा अणि, इणी का अर्थ है अणिच अथवा अणि, और उस इणी के परे रहते जो अंग और उस अंग की उपधा, जो भी उपधा है तो वो उपधा को क्या हो जाता, ह्रस्व स्यात्, ह्रस्व हो जाता है। अब देखिएगा, अब हमारी स्थिति क्या थी, हमारी यहाँ पर स्थिति थी अ का अटका अ और ये काम, इणी का लोप हो गया, और ये क्या है चंग का अ और ये ता। अब इसने क्या कहा, चंग परे अणौ। अब यहां पर तो जो इणी था उसका लोप हो गया, परंतु हमने कहा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके इणी यहां पर दिखने लगेगा। तो क्या है, ये चंग परक जो इणी यहां पर है उसके परे रहते ये अंग है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम से इणी के परे रहते क्या थी, कम की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा हो गई तो उसकी उपधा, उपधा क्या है आ, उसको ह्रस्व हो जाता है, ये ह्रस्व हो गया, कम बन गया जी। क्या बन गया जी, पहले ज्यादा था अब कम हो गया ठीक है, कम ह्रस्व हो गया, काम को कम हो गया। तो अ का म अ त, ठीक है, यहाँ प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम से इणी। अब आप ये कहेंगे कि इणी बाद में करते, पहले क्यों कर दिया, तो वो अंतरंग है वास्तव में, अंतरंग बहिरंग ये वास्तव में आपको जब परिभाषाएं पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी तो नहीं आएगा। पर अभी तो यही है कि जिस प्रकार से आपको क्रम से पढ़ाए जा रहे हैं उसी क्रम से सूत्र लगते हैं, आपके क्रम से नहीं लगेंगे, आपका पहले ये लगा लें बाद में लगाए, नहीं, ये ही पहले लगेगा, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण को लगा करके फिर ये लगा देंगे आराम से, ठीक है। नहीं तो आप अपनी चलाने लगेंगे जी, वो क्यों पहले लगा दिया, ये बाद में लगा देते, वो पहले लगा देते, ये पहले लगा देते, वो बाद में लगा देते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं व्याकरण के अंदर, अंतरंग बहिरंग नित्य अनित्य, ठीक है, पूर्व पर। तो ये आपको हम परिभाषाएं कुछ वो पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा, पर परिभाषाएं तभी समझ में आएंगी, पहले ये थोड़ा व्याकरण आप पढ़ लेंगे, नहीं तो परिभाषाएं समझ में नहीं आएंगी। तो आ का म अ त ऐसा हो गया। अब एक सूत्र है यहाँ पर 530 चंगी, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र है। ये कहता है चंगी परे अनभ्यासस्य धात्वयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वेस्तो जादेर्द्वितीयस्य, ठीक है। चंग वही प्रत्यय है, ये चंग जो है चंग के परे रहते अनभ्यासस्य माने अभ्यास नहीं होना चाहिए, अभ्यास से भिन्न धातु अवयवस्य और धातु का अवयव होना चाहिए, एकाच माने एकाच माने एक अच का समुदाय, एक अच का समुदाय अर्थात एकाच समुदाय का अर्थ हो गया यहाँ पर माने जो अच है उसके पूर्व में जितने हल हैं और बाद में जितने हल हैं वो सारे आ जाएंगे जब तक कोई दूसरा अच आरंभ नहीं होता तब तक। तो एकाच, जो एक धातु का अवयव एकाच है उसमें प्रथम एकाच माने कभी कभी क्या होते हैं अंग में वो दो भी होते हैं धातु में, तो यहाँ प्रथम लिया है, यदि एक है तो कोई परेशानी नहीं, वही प्रथम ही है। प्रथमस्य एकाचा द्वेस्ता माने उसको दो बार उच्चारण कर देते हैं। और अजादेर द्वितीयस्य, यदि कोई धातु अजादी है तो उसके दूसरे अच का लेते हैं, यदि दूसरा अच है तो, ये भी ध्यान रखेंगे, यदि धातु अजादी है और दूसरा अच है नहीं उसमें तो फिर तो प्रथम को ही होगा। अजादेर द्वितीयस्य तभी देखते हैं जब कोई धातु अजादी भी है और उसके अंदर
एक से अधिक अच हैं तब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसको 2 बार उच्चारण हो जाता है। अब क्या हुआ, अब ये आप देखेंगे चंग परे है, परे है जी। अब ये धातु है, धातु ये क्या है, धातु, परंतु ये आजादी नहीं है। प्रत्यलोप है, प्रत्यलक्षण मान करके ये अणिंग भी दिखने लगेगा, कामी धातु दिखने लगेगा, वो कमी, परंतु ये आजादी नहीं है, इसलिए ये तो हलादी है। इसलिए इसका प्रथम का 2, प्रथम 2 क्या है, इसमें तो एक ही बचा है। प्रथम माने यही है, का जो अ से पहले जो का है, अ के बाद में जो मा है, बस प्रथम एकाच जो समुदाय है उसको 2 बार उच्चारण हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 1 बार कम और आ जाएगा। अब 2 बार कम हो गया जी, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देंगे, अटके आ को कुछ नहीं होगा, धातु का है, कम कम, और ये अंक का चंग का आ, और ये ता, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब इसमें अभ्यास के काम करें, पूर्व अभ्यास हलादि शेष, ठीक है, क्या हो गया, हलादि शेष, कोश चू से चा हो गया यहाँ। तो अब क्या, आ चा कम अ ता, इतना हो गया जी, ये पूरा घटा दिया मैंने। द्वितीय आजादी का आपको यहाँ नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, क्योंकि और आजादी दो धातु वहां जब रूप चलाएंगे वहीं पर देखेंगे। अभी तो हमें केवल प्रथम का देखना है। तो प्रथम का मतलब यही, प्रथम है आद्यंतवद एकस्मिन, वही एक है तो उसमें वही प्रथम होता है, सब कुछ वही होता है, तो उससे हम उसमें मान लेते हैं। अब चलिएगा, इतनी स्थिति बन गई, इसको ध्यान रखना है, आगे मैं लिख के दूंगा अभी आपको। अब 3 सूत्र और लगाने आपको विशेष, ये इनको समझा देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं थी। अब पढ़ाने के लिए बैठे हैं तो समझा के रखेंगे आपको। क्या स्थिति हो गई, आ च और क म और ये आ और ये ता, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र लगता है 531, सन्वल लघुनी चंग परे न गलोपे, ये 7वें अध्याय के 4 पाद का 93वां सूत्र है, 93। इसका अर्थ आचार्य वरदराज महाराज जी ने किया, उसको देखते हैं। चंग परेणु यद अंगम तस्य अभ्यासो तो योभ्यासो लघुपरः तस्य सनीव कार्यम स्याणावग्लोपे सति, ठीक है। तो ये स्यात् अणौ अग्लोपे असति, ठीक है। पहले तो ये समझ लीजिएगा, यहां पर ये अकलोप, अक ये प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में क्या, अ ई उ री री ये वर्ण आते हैं, ठीक है। लोप माने लोप, ठीक है। अब आइएगा, अब ये कहते हैं चंग परे अणु यदंगम, माने चंग परक णी के परे रहते जो अंग। अब प्रत्यालोप प्रत्यलक्षणम से यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए इणी आ जाएगा, ये कार्य करने के लिए आएगा नहीं, बस निमित्त बन जाएगा। तो ये णी कैसा है, चंग परक है, ये चंग परे है। चंग परक णी, इसके परे रहते जो अंग, यद अंगम, अंग हो गया ये, और उसका जो अभ्यास है, यद अंगम अंगस तस्य मन अंगस से यो अभ्यास, अंग का अभ्यास क्या है, ये वो पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा इसकी है। तो इसका जो ये अंग अभ्यास हो गया, ठीक है। और ये अभ्यास कैसा होना चाहिए, लघु परह, इस अभ्यास से बाद में क्या है, लघु अक्षर परे हो। लघु परे देखेंगे तो उसमें व्यंजन व्यवधान नहीं आएगा, क्योंकि जो लघु और दीर्घ आदि अचों की संज्ञाएं हैं। अचों में देखेंगे तो अचों का व्यवधान माना जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या है यहां पर, ये क्या अभ्यास है, और लघु परह, ये का अपरे है इससे, ठीक है। लघु परह तस्य मन उस अभ्यास को सनी एव सनी के समान, मान सन के परे रहते जैसा कार्य होता है, सनी का सनीव कार्य साथ सन के परे रहते जो कार्य होता है वो
इस अभ्यास को भी हो जाता है। सन के परिवर्ते मुख्य रूप से होता है सन्यतः। क्या है? सन्यतः। अभी तो सनंत की सिद्धि आई नहीं है, इसलिए आपको सन्यतः माने सन के परिवर्ते अभ्यास को इत्तु होता है, इत्तु। तो आगे सूत्र आएगा। तो सन के परिवर्ते जो कार्य होता है वो ऐसे इसको भी हो जाता है। ठीक है, इस अभ्यास को कार्यम स्यात्, परंतु शर्त लगा रहे हैं कि उस ऋणी के परे रहते, इस ऋणी के परे रहते अकलोपे असति, अक मने आ ई उ री ली, इनमें से किसी वर्ण का लोप नहीं हुआ हो। भाई ऋणी के परे रहते यहाँ पर किसी का लोप तो नहीं हुआ, ऋणी का ही तो लोप हुआ है। ऋणी के परे रहते तो किसी का लोप नहीं हुआ, तो ऋणी के परे रहते या लोप तो नहीं हुआ। तो ये अग लोपे असति माने अक का लोप नहीं हुआ है, ये भी शर्त घट गई, पूरी शर्त घट गई। तो इसको क्या हो गया, सन्वत कार्य प्राप्त हो गया। अब सन्वत कार्य क्या है मैंने बता दिया, सन्यता। सन्यता अब सूत्र आगे देखेंगे जी, पूरा घटा दिया मैंने एक एक शब्द सा करके आपको। अब 532 सन्यता 7वें अध्याय के 4थे पाद का 79वां सूत्र है। अब मैं स्थिति लिख देता हूं आपको, अ च क म और ये अ और ये त। ठीक है जी। सन्यता क्या कहता है, अभ्यासस्य अतः इत स्यात् सनि, सन के परे रहते अभ्यास में जो ह्रस्व अ उसको इत माने ह्रस्व ई हो जाता है इसको, बस। अब उस सूत्र ने क्या है, सन्वत कार्य प्राप्त करा दिया। तो सन के परे रहते जैसे अभ्यास में ह्रस्वकार है उसको इत होता है, तो अब यहां पर भी अभ्यास में ह्रस्वकार है तो इसको क्या होगा, ई हो गया, सन्यता, इस सूत्र लग गया। आ ची का म अ त, ऐसा बन गया। अब आगे एक सूत्र और आ जाइएगा, सरल है ये तो। पांच 533वां दीर्घो लघो, 7वें अध्याय के 4थे पाद का 94वां सूत्र है। उसी सूत्र के नीचे सन्न लघुनी चंग परे नगलो पे दीर्घो लघु। ये क्या कहता है, लघोर अभ्यासस्य दीर्घ स्यात् सन्वत भाव विषये। सन्वत भाव विषय में, सन्वत भाव विषय का अर्थ हो गया जहां पर सन के परे रहते माने जहां पर सन्वत भाव किया गया है, सन्वत भाव वहां किया गया है, सन्न लघुनी चंग परे नगलो पे। ठीक है, तो सन्वत भाव विषय में माने वहां जहां पर माने वो जहां सूत्र लगेगा सन्नो लग्नि चंग परे नगलो पे, उस सूत्र के वहां पर उस कार्य के विषय में, सन्वत भाव के विषय में यदि अभ्यास में लघु वर्ण है तो उसको दीर्घ हो जाएगा। अब क्या हुआ हमारा, ये अ ची क म और ये अ और ये त। अब क्या है, सन्मत भाव हुआ था ऊपर वाले सूत्र से, सन्नो लग्नि चंग परे नगलो पे से। अब इससे क्या हुआ, ये ह्रस्व अभ्यास है, लघु है, ह्रस्व लघु से लघु संज्ञा, इसको दीर्घ हो गया। दीर्घ क्या हो गया, ये बन गया। अब जोड़ दिया अची का मत, क्या है, अची का मत। अब क्या करना है आपको, ध्यान रखेंगे, आपका इतना रूप तो अची का मत, ये तो ऐसा बनता जाएगा अची का म। अब इसमें ये चंक सहित का इतना रूप बन गया। अब इसमें प्लस प्रत्यय करते जाइएगा, आताम आदि जो भी कार्य होंगे वो सारे होते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएगा इसका रूप, आपको पूरे सुना देते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, बहुत परिश्रम लगा इसमें बनाने में। ठीक है, चलिएगा। अब अची कमत, अची कमेताम, अची कमंत, क्योंकि ह्रस्वकारांत बन गया है। अब ह्रस्वकारांत के बाद वो जो अंत आदि सब प्राप्त हो जाएंगे। अची कामथाह, अची कमेथाह, अची कामध्वम, अची कमे, अची कमा वही,
अचीकामामहि। ठीक है, चलिएगा, ये बना लिया मैंने पूरा आपका। ये प्रत्यय इसमें जोड़ते जाएंगे बस इतना। तो ये तो एक बार दोबारा सुनाऊंगा आपको फिर। चलिएगा, अचीकामता, अचीकामेताम, अचीकामन्ता, अचीकामथाः, अचीकामेथाम, अचीकामध्वम, अचीकामे, अचीकामावहि, अचीकामामहि। अब ये तो हो गया ऋण के पक्ष का। अब जब ऋण नहीं होगा तब क्या होगा जी? तो कहते हैं, अब आ जाइएगा ऋण अभाव पक्षे। ऋण अभाव पक्ष में देखिएगा, ये इसमें वार्तिक लगेगा। कमेश क्लेश जंगवाच्य। कम धातु जब ऋण नहीं होगा तब भी क्या, उससे उत्तर जो चिली आता है उसको चंग ही कहना चाहिए। जो को पहले तो ऋणित मान करके चिली को चंग हो गया था, परंतु अब कम से उत्तर जब लुंग लाएंगे, चिली लाएंगे, तो चिली सिच से सिच प्राप्त हो रहा है। तो कहते हैं उसके लिए वार्तिक बना देना, कम धातु से उत्तर तो चिली को चंग ही कहना चाहिए, चाहे वो बेशक ऋणित नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें पूरा सरल बन जाएगा, ऊपर वाले सूत्र इसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, ये कम और ये लुंग का ता आ गया और ये चिली आ गया। चिली को इस सूत्र ने क्या कर दिया, वार्तिक ने कमेश चिलेश चंग वाच्य, तो चंग कर दिया, इसको कर दिया जी चंग। ठीक है, और ये अट आगम हो गया। अब जो ऊपर ऊपर सूत्र लगे थे, सन्न लगनी चंग पर लोप वो कुछ नहीं लगेंगे, क्योंकि वो ऋणंत में लगते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या लगेगा, ये अच्छा हो गया। अब इसको क्या हो, दुत्तो, चंगी से दुत्तो हो जाएगा, चंगी से दुत्तो हो गया, कम कम। पूर्व व्यासा हलादि शेषा हरस्व को हरस्व नहीं, कोशचू से इसको क्या हो गया, अच्छा हो गया है, चा चा आ चा का, और ये अवचा मिला दीजिएगा, आचा कामाता। ठीक है, ऐसे ही इसका आगे बन जाए, आचा कामाता, आचा कामेताम, आचा कामंता, आचा कामथाः, आचा कामेथाम, आचा कामध्वम, आचा कामे, आचा कामावहि, आचा कामामहि। ठीक है, तो ये रूप बना दिए जी मैंने। आपकी नैया पार लगा रहा हूं जी, 1 घंटा 3 मिनट हो गई, अधिक हो गई है, कोई बात नहीं। चलिएगा, अब एक और लकार बचा हुआ, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। लिंग लकार, लिंग लकार में भी 2 रूप बनेंगे जो ऋण, एक बार ऋण आएगा, एक बार नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, वही सारी प्रक्रिया इसमें सरल ही है। ठीक है, जैसे हमने लिट लकार के बनाए थे, जब ऋण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसको कामी धातु बन जाएगी, और श्या और ता और इट आगम होकर के, और इसको ऋणी को गुण हो जाएगा, सार्वधातु कार्धातु को, और आय आदेश अकामयिष्यत, अकामयिष्येताम, अकामयिष्यन्त। ठीक है, क्या, अकामयिष्यन्त, अकामयिष्येथाः ना, अकामयिष्यथाः ऐसा बनेगा। ठीक है, अकामयिष्यथाः, अकामयिष्येथाम, अकामयिष्यध्वम, अकामयिष्यध्वम, वो तो ऐसे रहेगा। इतना तो पूरे रूप में सभी में रहेगा, बाद में प्रत्यय जोड़ते जाना, प्रत्यय के जो कुछ काम है वो हो जाएंगे। फिर अकामयिष्ये और अकामयिष्यावहि, अकामयिष्यामहि। जब ऋण नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये यह नहीं आएगा, क्योंकि ये तो यह ऋणी को गुण करके वो अय आदेश हुआ है, यहाँ पर ईट आगम तो हो जाएगा दोनों में ही। तो अकामिष्यत, अकामिष्येताम, अकामिष्यन्त, अकामिष्यथाः, अकामिष्येथाम, अकामिष्यध्वम, अकामिष्ये, अकामिष्यावहि, अकामिष्यामहि। लगा दिया, 1 करोड़ रुपए का काम कर दिया मैंने। लाखों विद्यार्थी इस कक्षा को पढ़ने के लिए ट्यूशन करें तो करोड़ों
करोड़ों रुपए उनको देने पड़ेंगे, पर मैंने आपको विद्यादान कर दी। ठीक है, इसका रूप थोड़ा कठिन था, फिर भी मैंने आपको चला के बता दिया। अब आपको पूरा समझ लेना है, चाहे वीडियो आपको 2 बार देखनी पड़े देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। 3 बार देखनी पड़े 3 बार देखिए। ठीक, अब मैं जहां तक आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो यदि आपको मिल गई तो आपको अब इन सूत्रों को किसी दूसरे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है समझने के लिए, मैंने सारा कुछ समझा दिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा ही आपको बताया है। चलिएगा, तो आज की कक्षा तो यहीं पर विराम करते हैं। अब आगे की कक्षा में हमारा रूप आएगा आयागतम, इसको आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज मैंने संकल्प लिया था कि आज इस पूरी धातु का, इसके धातु के पूरे रूप आज कराने नहीं है, मेरे को करा ही दिए। ठीक है जी, चलिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा इन कक्षाओं को, उनके लिए भी बहुत लाभदायक कक्षाएं हैं, उनके लिए भी ये क्या है, संजीवनी बूटी है एक तरह से। सर्वेभ्यो नमः।